आप सभी विद्यार्थियों का इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। पहला दिया हुआ है 0.6 पर आवर्त दशमलव, दूसरा दिया हुआ है 0.47 पर आवर्त दशमलव, तीसरा दिया हुआ है 0.001 और इन तीनों पर आवर्त दशमलव है। तो आइए इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। पहला दिया हुआ है 0.06 को भिन्न में बदलना है, इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है। तो माना कि कोई भिन्न x है, तो x का दशमलव प्रसार 0.6 पर आवर्त दशमलव है। इसको लिखते हैं, माना कि x बराबर 0.6 पर आवर्त दशमलव। ये x हमने एक उस भिन्न को मान लिया जो अज्ञात है। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या पर आवर्त दशमलव होता है वह संख्या बार बार दोहराता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.66666 अनंत तक। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करते हैं, इसको भी इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो क्या होगा, दोनों ओर 10 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 10x। इसमें 10 से गुना करेंगे और फिर इधर भी 10 से गुना करेंगे, तो ये 6 जो है दशांश के स्थान पर है, तो अपना एक स्थान बाईं की तरफ खिसकेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6.666, ये तो अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब 2 में से 1 को घटाने पर जब लिख देंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू, इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, तो हमें क्या बच जाएगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। तो लिख देंगे 6, क्योंकि देख लीजिए घटा करके हमको घटाना है 6.666 अनंत तक, और इसको घटाना है 0.6666 अनंत तक। तो जब ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा और 0.6 बच जाएगा, 6.0 अर्थात 6, है ना। तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर ही 10x माइनस x बराबर 6। या जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इधर कितना मिल जाएगा, 9x बराबर 6। इसीलिए x बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो 6/9 प्राप्त होगा। जब हम इसे संक्षिप्त रूप लिखेंगे, यानी 3 से ऊपर नीचे
भाग देंगे तो हमें 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने x उस भिन्न को माना था जिसका दशमलव प्रसार 0.6 पर आवर्त दशमलव था, और हमें यहाँ x बराबर 2/3 प्राप्त हुआ, अर्थात 2/3 ही वह भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार 0.6 पर आवर्त दशमलव होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा दिया हुआ है 0.4, दूसरा जो है दिया हुआ है 0.4 और 7 पर आवर्त दशमलव। तो ठीक इसी तरह से बनाएंगे इसको भी। तो आइए देखते हैं। माना कि वह भिन्न x है ना, माना कि भिन्न x बराबर 0.47 पर आवर्त दशमलव है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 7 पर आवर्त दशमलव इसलिए 7 बार बार दोहराएगा, 4 तो साधारण दशमलव है अपनी जगह पर रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 7 7 7 7 और ये 7 चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस दशमलव को इस तरफ लाने के लिए, इस दशमलव को इस तरफ लाने के लिए हम लोग इसे 10 से गुना करेंगे। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर हमें जो प्राप्त होगा वह है 10x बराबर, जब 10 से गुना करेंगे तो ये 4 जो है सो एक स्थान बाईं की ओर खिसकेगा, है ना। तो ये 4.77777 ये प्राप्त होगा। ठीक है, चूंकि अभी हमने आवर्त दशमलव वाला भाग को इस तरफ नहीं लाया है, अभी हमने साधारण दशमलव वाला संख्या को बाईं तरफ लाया, इसलिए गुना किया 10 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम आवर्त दशमलव के संख्या को भी बाईं ओर लाने के लिए इसे 100 से गुना करेंगे, है ना। इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 1 को यानी कि इस आवर्त दशमलव को दशमलव के बाईं ओर लाने के लिए इसको 100 से गुना करना होगा, यानी इसको 100 से गुना करना होगा। तो ये 4 और 7 इधर आ जाएगा, बाकी इधर 7 7 रह जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 1 को पुनः यानी दोबारा, पहले तो 10 गुना किए थे, अब 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर हमें जो प्राप्त होगा वह है 100x बराबर 47.77777 इस तरह से। तो यह हमें मान लीजिए कि इसे हमने 3 मान लिया। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया ताकि हमें जो ये आवर्त दशमलव है वो बाईं तरफ आ जाए, है ना। पहले तो मैंने साधारण दशमलव को बाईं तरफ लाया 10 से गुना करके, फिर पुनः दोबारा, है ना, आवर्त दशमलव को भी बाईं तरफ लाया, है ना। तो अब क्या करते हैं, 3 में से 2 को घटाते हैं, तो क्या होगा, ये दशमलव के बाद जो आवर्त दशमलव की संख्या है वो समाप्त हो जाएगा, इसीलिए हम लोग घटाते हैं। तो आइए 3 में से 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, जब 47 में से 47.77 में से
है ना। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, ये दशमलव तो ख़त्म हो जाएगा, हमें जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 47 माइनस 4, बराबर हो जाएगा 43। देख लीजिए घटा करके, हमें जो है सो 47.7777 में से घटाना है कितना, 4.77 घटाना है। तो ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये तो शून्य हो गया। यहाँ से हमें जो 7 में से 4 घटा तो बच गया 3, और ये 4 की 4 यानी 43 प्राप्त हुआ। वही चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें 43 मिला। और इधर जो हमें प्राप्त हुआ वो 10 में से 100 में से 10 घटा तो 90x मिल गया, है ना। इम्प्लाइज दैट 90x बराबर 43। तब तो ये x ज्ञात हो जाएगा। हमने x उस भिन्न को माना था जिसका दशमलव प्रसार 0.47 पर आवर्त दशमलव था। तो इसीलिए x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वह 43/90 प्राप्त हुआ। यही हमें वह अज्ञात भिन्न था जो हमें मिला। ठीक है। एक संक्षिप्त ट्रिक भी है जो आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। यहाँ हमको निकालना है 0.47 पर आवर्त दशमलव, इसको भिन्न में बदलना है। तो 0.47 पर आवर्त दशमलव को हम डायरेक्ट किस तरह से भिन्न में बदलते हैं, दोनों दशमलव को भूल जाते हैं और पूरे को लिख देते हैं। जो संख्या रहेगा वो सबको लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.04 और 7 पर आवर्त दशमलव को भिन्न बदलना है। तो ये ट्रिक ऐसा भी होता है कि इस पूरे संख्या को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो शून्य तो है, शून्य तो निकल जाएगा, तो बच जाएगा हमें 4 7। अब आवर्त दशमलव वाले अंक को छोड़ करके बकिया जो कुछ भी रहेगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमको 4 घट जाएगा, और बटा इसके बदला में हम लोग 9 रखते हैं, और साधारण दशमलव संख्या के बदले में 0 रखते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा वह भिन्न 43/90। तो ये ट्रिक है। इस तरह से भी हम लोग भिन्न को, उस भिन्न को मालूम कर सकते हैं। लेकिन असल जो तरीका है निकालने का वो x मान कर ही निकालने का तरीका है। समझ गया ना। ये तो ट्रिक है, इससे भी बन जाएगा, भिन्न आसानी से निकल जाता है ना। लेकिन इस ट्रिक का भी इसका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा दिया हुआ है 0.001। तो इस तरह से उसको भी भिन्न को हमने मान लेंगे, क्योंकि भिन्न अज्ञात है। मान लिया कि भिन्न वह भिन्न x है, तो माना कि x बराबर 0.001 का आवर्त दशमलव। ठीक है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0.001, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर 0.01। यह 0.01 जो है सो अनंत तक दोहराते रहेगा। ठीक है। अब हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब दोनों ओर कितना से गुना करेंगे, इसमें तो साधारण दशमलव है नहीं, और जो 3 संख्याएं हमें 0 0 और 1 प्राप्त हो रहे हैं वो आवर्त दशमलव हैं। तो ये सभी आवर्त दशमलव को बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर लाने के लिए, यानी कि 0 0 और 1 को दशमलव के बाईं ओर लाने के लिए हमें 1 पर 1 2 3 शून्य से, दशमलव को बदला अगर 1 माने तो 1 2 3 शून्य से, यानी 1000 से गुना करना होगा। तो ये गुना करते हैं, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो है
1000x बराबर 0 और 0 तो निकल जाएगा, बच जाएगा 1, और फिर 0 0 1 0 0 1 ये दोहराते रहेगा अनंत तक। इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको मान लिया इक्वेशन, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 में से 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो 1000x माइनस x बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 भी दशमलव के बाद है, अनंत तक ये संख्या दोहरा रहा है, 0 0 1 यहाँ भी अनंत तक दोहरा रहा है। तो ये और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1। इसको लिख देते हैं 1। और इधर जो हमें मिलेगा, इधर हमको क्या मिल जाएगा, 1000 में से घटेगा तो मिल जाएगा 999x इस बराबर 1। इसीलिए x बराबर 1/999। यही वह भिन्न था जिसका दशमलव प्रसार 0.001 का आवर्त दशमलव था। आप लोग भाग दे करके देख लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो 4 है। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 4 यहाँ दिया हुआ है 0.99999 डॉट 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 अनंत तक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए देखते हैं आश्चर्यचकित होने की कौन सी बात है। आंसर ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, मानेंगे कोई ऐसा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार 9999 डॉट 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 अनंत तक। तो माना कि x बराबर 0.99999 डॉट डॉट अनंत तक है। वह ऐसा भिन्न है, वह भिन्न x है जिसका दशमलव प्रसार 0.9999 डॉट डॉट अनंत तक है। तो ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें एक 9 है जो बार बार दोहरा रहा है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर दोनों ओर 10 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 10x बराबर 1 9 जो है वो दशमलव के बाईं तरफ चला आएगा, क्योंकि अब ये दशांश के स्थान पर है। फिर ये अब हम इसे 10 से गुना करेंगे तो ये इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो हो जाएगा 9.9999999 इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या होगा, ये दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो खत्म हो जाएगा। हमें तो क्या लिखते हैं, 2 में से 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 10x माइनस x इज इक्वल टू ये और ये तो खत्म हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 9 बच जाएगा। और इधर जब हम घटाएंगे तो 10x में से 1x जब निकलेगा तो बच जाएगा 9x बराबर 9। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9। और जब 9 को 9 से भागा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। है ना आश्चर्यचकित की बात। वह संख्या 1 है, वह संख्या वह भिन्न क्या है, 9/9
9 है। यानी कि 0.9999 जो रहेगा वो बिल्कुल 1 के करीब रहेगा, उसको 1 ही माना जाएगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार बहुत अधिक आ जाता है तो उसे हम 4 अंकों तक या 3 अंकों तक सीमित करने के लिए क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से जो 6 से ऊपर रहता है उसको हटा करके पहली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। इस तरह से, है ना। तो यहाँ भी देख लीजिए, इसको हटा के अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। और 10 जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, दशमलव के बाईं तरफ यानी 1 के बराबर होगा। इस तरह से खिसकते हुए कहाँ चला आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी यह आश्चर्यचकित होने की बात है नहीं, वह भिन्न क्या है, 1 से है, जो 9/9 हमें प्राप्त होता है। और 9/9 के बराबर हम लोग 0.999 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। यह 1 के करीब है। तो ठीक है, आप अपने स्कूल में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिएगा। तो आज इतना ही। यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट करने और समझने में आसानी हो।